दोस्तों मैं अपने कज़न ब्रदर के घर हूँ एंड बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। साथ ही साथ वापस जा रही हूँ अपने घर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ आई एंड जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन थी ना मेरी फैमिली को लेके, काफ़ी हद तक मैंने माफ़ कर दिया उनको। कहते हैं कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। माफ़ कर दिया मैंने उनको, बहुत बड़ा दिल है मेरा। मेरी लाइफ, मेरे रूल्स एंड मैं अपने भाई के लिए जा रही हूँ बस। मेरे को और कुछ नहीं है हाथ से कि मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे को मेरी फैमिली से, मेरे पेरेंट्स से कोई प्यार व्यार नहीं है। मैं अपने भाई के लिए जा रही हूँ, छोटे भाई के लिए। शाम तक जाऊँगी, रात तक जो भी होता है देखते हैं। अभी भैया पापा से बात करेंगे कि पापा लेने आएंगे या क्या करना है। अच्छी लग रही है गाइस मैं विदाउट मेकअप, विदाउट फ़िल्टर, क्योंकि यहाँ का पानी ना अच्छा है, न्यू अशोक नगर का। अच्छा है संगम नहर का पानी, बट वहाँ पे पानी नहीं है। कोई नहीं, ऐसे नहीं बोलते, गलत बात। यहाँ का पानी अच्छा है यार भाई, यहाँ कर ही कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, बाय। भाभी आई, भाभी कह रही खा ले, मैंने बोला आप भी खाओ। भाभी कह रही तुम खाना, मेरा पेट भरा है। मैंने बोला ओके मैं ही खाती हूँ। इस वाले जो मेरे साथ ये हुआ इतने दिनों से, घर से निकल जाना, ये सारी चीज़ें, इससे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिला है। अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को रखो, ना कि किसी और को। मतलब अपने दिमाग की चाबी किसी को मत दो, खुद के पास रखो। ओके, बहुत हैप्पी रहोगे। कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, क्या वो फैमिली हो, दोस्त हो, अपने दिमाग की चाबी मत दो उनके हाथों में कि वो जा रहा है, तुम्हें कुछ बोल रहा है तो तुमको हर्ट हो। ये मेरा बहुत बड़ा लाइफ लेसन हो गया इस बार। खुद को समझ पाई हूँ, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी रख पाई हूँ। फिलहाल मैं अपने कुरकुरे खाना एंजॉय कर लेती हूँ एंड मिलता आप लोगों से बाद में। जो भी अपडेट होगी टाइम टू टाइम लूँगी। एंड मैं बताया इस कोने में क्यों बैठ रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग का है। फिर मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरा फ़ोन बिना चार्जिंग के वीडियो नहीं बन सकती है इसमें, और नहीं नेट ऑन हो सकता बिना चार्जिंग के। पुराना फ़ोन ठीक कराएंगे पापा कह रहे थे, डाउनलोड भी करवाऊँगी, 2 फ़ोन रखूँगी अपने पास। वीडियो बनाती हूँ भाई, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ और रील क्रिएटर हूँ, तो इतना तो करना पड़ेगा भाई। 2 फ़ोन रखने पड़ेंगे, क्योंकि लैपटॉप या टैब लेने की अभी तो मेरी हैसियत है नहीं। 2 फ़ोन की ज़रूरत है मेरे को, क्योंकि मेरे पे कैमरा नहीं है ना। मिलते थोड़ी देर में। हेलो ऑल ऑफ यू, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। अपना घर तो नहीं है ये, ताऊ हो रुका है। वो बात अलग है, हम किराया नहीं देते क्योंकि वो मना करते लेने के लिए, इसलिए उनके वटावर ताने झेलने पड़ते हैं। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैं रो गई थी क्योंकि मेरे को आए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मैं रैपिडो से आई थी एंड मैं अंदर आई, मैंने हाँ मेन गेट में ताऊ जी को नमस्ते करा एंड ही वॉज लाइक, मतलब मैं बहुत बड़ी एक दोषी हूँ। मेरे को ऐसा मेरे को मतलब ऐसे फेस करा एंड अगर उनको लग रहा है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ या उनके बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ, फाइन, लगे, बिकॉज जो है सच वो है। मैंने प्यार से बोला ताऊ जी नमस्ते एंड ही वॉज लाइक आई एम वेरी 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 बिग क्रिमिनल। ओके, क्योंकि मैं घर से भाग गई। मेरे घर वालों ने रीज़न जानना मतलब उनको पता है कि क्या रीज़न है घर से जाने का, बट उनकी नज़रों में ये रीज़न बहुत छोटा है। मतलब इन लोगों के लिए
आई नो गाइस कि माँ बाप का डिवोर्स एक उनकी लाइफ का फ़ैसला है, उनकी पर्सनल लाइफ है, बच्चों का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर माँ गलत है, माँ बाप का डिवोर्स हो रहा है, माँ गलत है, एंड आफ्टर सम टाइम ये रियलाइज़ होता है कि पापा सही है, पापा करेक्टरलेस नहीं है मेरे, बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि पापा ने गलत करी हैं और वो कर रहे हैं कुछ चीज़ें। लाइक मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि पापा ने हर जगह 24 घंटे जो दादी का सपोर्ट करा है, ये गलत था। मेरी माँ शुरू से ऐसी है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकती पापा को कि मेरी माँ अगर किसी और से शादी करना चाह रही है या कुछ भी है, अगर मेरी माँ नहीं साथ रहना चाह रही है तो उस चीज़ के पीछे मेरे पापा का नहीं है हाथ। लेकिन मेरी जो मेंटल पीस ख़राब हो रही है आज के टाइम पे, वो मेरी पापा और दादी की वजह से, मेरी माँ की वजह से थी, एंड वो काफ़ी हद तक अब मैंने सुधार ली थी। बट अब मैं अपने करियर को लेकर इसीलिए इतना फोकस्ड हूँ एंड खुद को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए रख रखा है मैंने, बिकॉज आई रियलाइज डैट मेरी लाइफ है, किसी ने मेरे साथ नहीं जाना, अगर मैं मर गई तो ठीक है। आई डोंट नो यार, आई मीन क्या होगा आगे, बट या जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, बिकॉज मैंने कुछ गलत नहीं करा है। एंड I don't know guys, I don't know seriously। मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातों को मुझे कोई नहीं समझ पा रहा। सबको लग रहा है मैं बहुत घमंडी हूँ, बहुत ईगो है मुझ पर, बट मेरा ये गुस्सा है, मतलब मेरे जो अंदर दबी हुई चीज़ें हैं ना, जो इमोशंस है, जो रोना है, वो गुस्सा बन के बाहर निकल रहा है। ये चीज़ मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ, बट ये मेरे घर वाले, मेरे पापा को लगता है वो मेरे को अच्छे से समझते हैं, बट नेवर, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी। मेरे पापा के लिए कुछ लोग बहुत बहुत बड़े हैं, भगवान हैं, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है दुनिया में कभी, ठीक है। मेरे पापा एक इंसान की वजह से, जिनको वो अपनी लाइफ में अपना भगवान मानते हैं, भगवान से बढ़ के मानते हैं, बिकॉज उनके साथ खड़े हैं, ठीक है, उनके लिए पापा मेरे को ये रियलाइज़ करा रहे हैं, मेरे को वो गलती एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं जो मैंने कभी कहीं की नहीं है। मैं माँ की बहनों के लिए या पापा की बहनों के लिए कुछ नहीं बोल सकती, बिकॉज उनकी शादी हो चुकी है, वो उनकी अपनी लाइफ है, भाड़ में जाए जो भी करे दोनों साइड से, ठीक है ना। चाहे माँ की बहनें कुछ करे, बाप की बहनें कुछ करे, आई डोंट केयर, ठीक है। मेरी मौसी कुछ करे, दोनों जेठ, मतलब मौसी जेठी दोनों ही कुछ करें, मेरी बुआएं कुछ करें, नहीं फ़र्क पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली मैं हर एक रिश्ता ख़त्म करने को तैयार हूँ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर तुम में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ डोंट कॉल मी, डोंट मैसेज मी, डोंट सी माई स्टेटस, ओके, डोंट सी माई व्लॉग्स, प्लीज़ दूरी बनाए रखो मुझसे, सबके सब, हज़ारों करोड़ों कदम की दूरियाँ, ठीक है। सब लोगों को लग रहा है लाइफ बहुत हार्ड है, मेरे को ये ताने दिए जाते हैं हर जगह से कि लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। अभी तो तुमने देखा ही क्या लाइफ में, जैसे तो मेरे को पता ही नहीं कि घर से अगर अकेले बाहर लड़की निकल रही है तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे तो पता ही नहीं कि अगर लाइफ में अकेले स्ट्रगल करना है तो उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता होता तो मैं घर से निकलती नहीं, राइट। एंड सीरियसली बताऊँ दोस्तों, जिसको अगर अपनी जान प्यारी नहीं है ना, तो वो नहीं देखेगा कि सामने क्या खतरा पड़ा है। भाई जब जान प्यारी नहीं हो रही है, जब इंसान अपने शरीर से, अपनी आत्मा से प्यार नहीं कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रगल्स, उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर अगर वो मरने की सोच लेकर अगर घर से निकल रहा है ना, तो उसकी लाइफ में फिर कोई भी कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर इंसान मरने की सोच रहा है ना गाइस, मैंने बहुत जीने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा, बहुत, बट आई कांट। ये रिश्तेदार बिना मतलब के फालतू ऐरे गहरे बदतमीज़ लोग
जो मर्जी समझना है। मेरे को बदतमीज़ बोलना है बोलो, मेरे को घमंडी बोलना है बोलो, मेरे को अगर आप लोगों को ये बोलना है कि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है, इसमें ज़रा सी भी अक्ल नहीं है बात करने की, तमीज़ नहीं है बात करने की, बोलो भाई, ये तुम लोगों की सोच है। क्योंकि तुम लोग वो बातें देख रहे हो जो मेरी ज़ुबान से निकल रही है, वो शब्द और वो तरीका देख रहे हो, लेकिन उन शब्द और तरीका और उन बातों के पीछे जो रीज़न है उसको कोई मत देखना। क्यों? क्योंकि आप लोग तो घर के बड़े हैं, आप लोग तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप लोग तो रिश्तेदार हैं भाई, बहुत बड़े 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 बहुत बड़े हैं आप, ठीक है। तो आप लोग जैसे समझना चाहे समझ सकते हैं, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम्स। एंड अगर किसी को भी बातें बनानी है, प्लीज़ पीठ पीछे ना बनाए, दोगलीपंती ना करें, पीठ पीछे बातें कर करना ये साबित मत किया करो कि तुम लोगों से बड़ा गीदड़ और कोई नहीं है। हिम्मत है, मर्द के औलाद हो भाई, सामने आके बात करो, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे कोई मेरी वीडियो देख रहा है, पीठ पीछे बात करनी है तो तब करना जब तुम कहानी को ना, पूरी जो हमारी लाइफ स्टोरी चल रही है फैमिली की, अगर इसको तुम लोग पूरी बारीकी से डीपली देखो ना तो बोलना। बट ये सच है गाइस, ताली दोनों हाथ से बजती है, बस फ़र्क होता है कहीं से गलतियाँ होती है 80%, कहीं से 20%। ये मेरे पापा, ये मेरी माँ, तो 80 ये है और 20 ये है, दैट्स इट। कहीं से कम कहीं से ज़्यादा होती है, बट गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। माँ बाप डिवोर्स ले रहे हैं, उन लोगों ने अपनी लाइफ देखी, सही है भाई, माँ बाप डिवोर्स ले रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ है, हम बच्चों की तो लाइफ ख़राब हो गई ना। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई पति पत्नी नहीं, आई थिंक, जिनके बीच में लड़ाई हुई नहीं ना हो कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट वो लोग हमेशा क्यों रुकते हैं? अपने बच्चों के लिए। मेरे माँ बाप ने क्या करा? मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप ने एक कदम उठाया डिवोर्स का। मेरे माँ बाप ने अपना सुख देखा, हमें यहाँ से फ़ायदा है, हमें वहाँ से फ़ायदा है। हाँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ, मेरे पापा ने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी कि मेरी माँ वापस आ जाए ताकि घर संभल जाए। मेरे पापा सिर्फ हम बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार थे, ठीक है। मेरी माँ ने एक्सेप्ट नहीं करा। एट द एंड मेरे पापा भी मुकर गए कि नहीं, अब नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें लिमिट तक होती है ना, क्योंकि लेकिन ये फैसला लिया ही क्यों गया डिवोर्स? इस आदमी ने पापा को डिवोर्स की सलाह दी, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उस टाइम पे शायद वो चीज़ ठीक थी, बट नहीं थी। क्योंकि अगर उस टाइम अगर पापा को वो सलाह दी ही नहीं गई होती तो ऐसा होता नहीं। बट उनकी सलाह देने से क्या होता है यार, हमारे घर के बड़ों ने तो ऑलरेडी पापा को, मेरी माँ को भी यही सलाह दी है। दोनों तरफ की फैमिलियों की बात करी जाए तो यही बोला गया है कि भाई अभी तो जवान है, हमारे बेटे को एक और नई भी, मतलब हमारे, अगर मेरे पापा की बात करी जाए, मेरे पापा की तरफ वालों से कहा गया है कि भाई हमारे बेटे को तो अभी भी मिल सकती है, अभी तो उम्र ही क्या है, 40-45 साल। माँ की तरफ से भी यही, हमने तो, मतलब माँ की तरफ वालों ने भी बोला बुढ़े के साथ शादी करा दी। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप में 10 साल का ईयर गैप है, ठीक है, 10 साल एज गैप है मेरी माँ बाप में, इसलिए माँ की साइड वाले बोलते हैं भाई हमने तो बुढ़े इंसान को दे दिया। मेरी माँ आज के टाइम पे 41 की है, मेरे पापा 51 के हैं, 10 ईयर्स का गैप है, ठीक है। तो गलतियाँ दोनों साइड से हुई है। आई डोंट नो मैं ऐसे इंसान क्यों भाई कि मैं नहीं देखती बोलने से पहले, क्योंकि मेरे को लगता है मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। लगता नहीं है, मेरे को पता है मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सही है। माँ की तरफ वालों ने बोला हमने अपनी बेटी को बुढ़े के हाथों में सौंप दिया, बाप की तरफ वालों ने बोला कि भाई अभी तो हमारा बेटा जवान है, इसकी तो अभी दूसरी शादी हो सकती है। दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं, मानो चाहे ना मानो। आज मेरी फैमिली की जो कंडीशन है वो, सबसे पहले तो मैं शायद किसी को दोष दे भी नहीं सकती इसमें, सबके अपने 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 कर्म हैं। लेकिन अगर मेरे माँ बाप का प्यार सच्चा होता ना तो वो किसी की बातों में आते ही नहीं। ना मेरी माँ किसी की बातों में आती, ना मेरे पापा किसी की बातों में आते, और ना आज उनके बच्चों को ये दिन देखना पड़ता। सबको लगता है कि मैं अपनी माँ को लेकर परेशान हूँ, पर मेरी फैमिली पता नहीं क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर रही कि भाई मैं अपनी माँ से 1 महीने पहले मूव ऑन हो चुकी हूँ। मैं भूल चुकी हूँ कि वो मेरी माँ रही, पता नहीं थी भी, पता नहीं क्यों ही थी। मतलब मेरे को ये हो गया कि बस जो मर्जी करे, उनकी लाइफ है भाई, ठीक है। मैं अब देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मैं किसी को नहीं जज कर सकती। ये चीज़ मैं 1 महीने पहले ही मेरे को रियलाइज़ हो गई थी, बट मेरे घर वाले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आज के टाइम पे अगर मैं पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से अगर मैं परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ, मेंटल पीस मेरा धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो मेरे घर वालों की वजह से हो रहा है। कुछ रिलेटिव्स की बातें मेरे को पसंद नहीं आती, कुछ रिलेटिव्स मुझे पसंद ही नहीं आते भाई, कुछ रिलेटिव्स ही पसंद नहीं आते मेरे को। एंड नॉर्मली रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि मेरे को उनकी बातें पसंद नहीं आती है। हर इंसान अगर पढ़ा लिखा है, उसने दुनिया देख रखी है, ठीक है, वो अगर उसकी एज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल है। हर पढ़ा लिखा इंसान, हर ज़्यादा उम्र वाला इंसान समझदार नहीं हो सकता।
हर एक बच्चा समझदार नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं अगर ये सब चीज़ें बोल रही हूँ, इतने टाइम से ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ अपनी फैमिली में, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ चीज़ें तो देख ही ली होंगी भाई दुनिया में कि भाई अगर कुछ गलत सही का तो भाई मेरे को भी हो ही गया था। और सब लोग कहते हैं नहीं, अगर मैं कोई ढंग की बातें करती हूँ तो तू अभी बच्ची है, तू मत बोल भाई, तू अभी बच्ची है, मेरे को ये कहा जाता है, तू अभी छोटी, तेरी उम्र कम है। अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो कि मतलब बेवकूफ़ों वाली, जबकि वो समझदार वाली बात होंगी, तब भी बेवकूफ़ वाली, तेरे पे दिमाग ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैंने कोई ऐसी बातें कह दी जो कि मतलब लाइक छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर दिया, या छोटे बच्चों की तरह ऐसा कुछ कर दिया, बड़ी हो गई है, ठीक है, बड़ी हो गई है नैनी का, तो मेरे को ये बोला जाता है कि तू बड़ी हो गई है, तेरी 18 साल उम्र हो गई है। भाई 18 साल, दिसंबर में लगेगा मेरे को 18, तो पिछले 3-4 साल से झेलती आ रही, तो भाई बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने भी अपनी फैमिली में। कभी कभार इंसान को तजुर्बा ना उम्र से नहीं होता है भाई, ठीक है, लाइफ लेसन्स कुछ ठोकरें खाकर होता है, साफ सीधा बोला जाए तो। वरना आज के टाइम पे भी ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिनकी एज 70-80 हो चुकी है, बट अकल उनकी घुटनों में अड़ी पड़ी है, ठीक है। और ये सिर्फ मेरी फैमिली में नहीं है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है। और किसी को लग रहा है कि अगर मैंने ये बात भी उनके लिए बोली है तो शायद आप ऐसे नेचर वाले हैं, इसलिए आपको अपने ऊपर लगी हुई ये बात, ठीक। मैं खुले चैलेंज कर रही हूँ भाई, किसी को मुझसे इस बारे में, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है, मेरे सामने आकर कर लो प्लीज़, सीरियसली गाइस, सामने आकर करो। आई डोंट नो जिनके घर पे हम रह रहे हैं वो मेरे ताऊ हैं, वो मुझसे क्या बात करेंगे, क्योंकि मेरे पापा कह रहे थे कि उनसे बात करनी है, ये वो तेरे से पूछेंगे कि तू क्यों गई, तेरे को बताना पड़ेगा। मैंने बोला मैं क्या उनकी ग़ुलाम हूँ? मैं इन सारे रिश्तेदारों की कोई ग़ुलाम बैठी हूँ, नौकर बैठी हूँ कि मैं उनको बताऊँगी कि हाँ भाई मैं क्यों गई? और मैं बताऊँ क्यों? उनको पता है सब कुछ, हर एक कहानी पता है उनको। मैं क्यों बताऊँ भाई? मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्यों सफाई दूँ? मैं क्यों गई, मैं कहाँ गई, मैं किस लिए गई, मैं क्यों, मैं हर चीज़ का जवाब दूँ? एंड मेरे दिमाग में एक चीज़ है गाइस, वो लोग मुझसे बात करेंगे शाम को, मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ अपनी फैमिली की वजह से, एंड आई थिंक मैं इतना अपनी माँ की वजह से परेशान नहीं हुई जितना अब मैं अपने रिलेटिव्स की वजह से परेशान हो रही हूँ, अपनी घर वालों की वजह से परेशान हो रही हूँ। प्लीज़ बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी भाई, अगर आज मुझसे, जिनके घर पे हम रह रहे हैं, अगर वो लोग मुझसे बात करने आते हैं, मैं बात करने को तैयार हूँ। मेरे पापा ने बोला उनको बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं बताने वाली कि मैं क्यों गई। मैं हर बार हर इंसान को क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकती। अभी ये 8th मंथ चला ना, ओके, इस साल का, तो जनवरी के टाइम पे मैंने बहुत क्लियरिफिकेशंस दी थी, 3 घंटे सुनने को मिला था, एंड मैं 11 बजे अपने घर से भाग गई अपने छोटे ताऊ के घर। मेरे को मजबूर कर दिया गया गाइस। सबको लग रहा है ये बच्ची है, ये कुछ भी बोल दे रही सोशल मीडिया पे। भाई मेरा मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये दुनिया, भाई मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे को कल को कुछ हो जाता है, ये जितने भी रिलेटिव्स की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, मेंटल पीस ख़राब हो रहा है, मेरे घर वालों के साथ साथ ना ये भी जिम्मेदार होंगे। अब चाहे इसी डर की वजह से मुझसे दूर रहो तुम लोग, बट प्लीज़ दूर रहो, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को मेरी जान प्यारी नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को मौत आएगी ना, मैं खुशी खुशी उसको गले लगाऊंगी, एंड सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि भाई इतने टाइम से कहाँ थी भाई मेरी मौत, तू इतनी लेट क्यों आई? अगर मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन भी होगा ना, मैं यही बोलूँगी कि भाई मैं खुशी खुशी अपनी भगवान के पास जाने के लिए रेडी हूँ। फाइन गाइस, जो भी है ठीक है, फाइन। आई होप अब जो भी हो आगे, जैसा भी हो, आई विल अपडेट यू। एंड मैं सीरियसली बताऊँ, इस चीज़ में शायद मैं ताऊ ताई को भी दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि देखो गाइस, हर एक इंसान की अपनी अपनी मेंटलिटी है, ओके। अब ये ताऊ और क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। अगर उनकी सोच, वो अगर किसी की बातों को समझकर उस चीज़ पे ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि भाई मुझसे बड़ा क्रिमिनल तो कोई है ही नहीं। अगर बच्चा भाई घर वालों को सामने से प्यार से नमस्ते बोल रहा है, ठीक है, प्यार से बात कर रहा है या बात करने की ट्राई कर रहा है, तो आपको घमंड दिखाना चाहिए? सीरियसली, इससे साफ साफ साबित होता है कि आप कितने बड़े घमंडे इंसान हैं। एंड बोला मुझे जाता है घमंडी, फाइन, ठीक है, हो सकता है आप घमंडी ना हो सकता है मैं घमंडी ना हो सकता है, है ना।
क्या वो तो भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं, क्योंकि इंसान अगर गलत करता है ना, उसको पता होता है वो गलत कर रहा है, बट वो फिर भी गलत करता है। तो अगर मैं भी कहीं गलत होती हूँ ना, मेरे को पता होता है मैं गलत करने जा रही हूँ, तो मैं पहले रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे को सही गलत पता है क्या नहीं है। और इसी वजह से मैं हमेशा सही के लिए बोलती हूँ और सच बोल रही हूँ, सच बोलती हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा गलत हो जाती हूँ, एंड मेरे को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं गलत के लिए एक्शन ले रही होती तब गलत होती, तब तो भाई फ़र्क पड़ता मेरे को, ठीक है, कि भाई मैंने गलती करी है। बट अगर मैं सही हूँ और सामने से कोई बिना मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को, मैं सही हूँ और मैं सही के लिए बोल रही हूँ, तो भाई मैं नहीं गिल्ट फील करने वाली, ठीक है। तुमको जितना मर्जी झुकाना हो, मेरे को जितना डिमोटिवेट करना हो, रिश्तेदार जितने भी मिलके करो भाई। तुम्हारे खुद के बच्चों को तुम देखो, देन उसके बाद फिर मेरे को बोलना। अपने घर संभालो, अपने बच्चों को संभालो, देन उसके बाद आकर दूसरे को बोलना। हेलो गाइस, सो मेरी बहुत बहस हो गई थी ताई जी से, एंड फाइनली अब मैंने डिसाइड कर लिया, जिसे जो बोलना है भाई बोलो। एक बार क्लेरिफिकेशन देने की बात हुई थी मेरी मेरे पापा से कि मैं एक बार ही सफाई दूंगी, चाहे मैं चिल्ला के दूँ, प्यार से दूँ, प्यार से ही दी थी मैंने, एंड रो रो कर दी थी। मेरी पल्स रेट तेज़ हो गई थी, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, ओके। बाद में मेरा बीपी लो गया, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे भाई पूरी तरीके से ताई के जाने के बाद, ओके। मैं बार बार नहीं कर सकती किसी की वजह से अपनी हेल्थ वीक, ओके, माई लाइफ। एंड गाइस, अब जिसे जो बोलना है बोलो। मैं घर से गई थी, उसके पीछे का रीज़न था, ठीक है। सबको ये नज़र आता है मेरे जाने के बाद भाई परेशान हो गया, उसको कौन देखता, बट यू नो व्हाट ना गाइस, नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि मेरे को पता था उसको देखने वाले ना भतेरे हैं। मेरे पापा बहुत बोलते थे कि बेटा मैं नहीं भी रहूँगा ना, तो तुम्हें देखने वाले ये हैं, तुम्हें देखने वाले वो हैं। वाह, नज़र आ गया कौन है देखने वाला। अगर वो देखने वाले होते तो मुझे ये नहीं बोलते कि तेरे भाई को कौन देखता, बताकर क्यों नहीं गई। भाई मैं अपने पापा से गुस्से में बात करके गई तो मैं तुमको बता के जाती, सीरियसली, विदाउट कॉमन सेंस। व्हाटएवर गाइस, अभी थोड़ी ना मेरा मूड की बैंड बजी है, और मेरे को सुकून मिलता है सिर्फ 3 चीज़ों से। अगर मेरे को अपने दिमाग ठीक करना है ना, तो या तो मैं दिल से, मन से, सोच से, हर एक चीज़ से मैं पढ़ाई के अंदर घुस जाऊँ, किताब पढ़ने लग जाऊँ, जो कि आजकल ज़ीरो है एकदम। दूसरी चीज़ वीडियोज़ है। तीसरी चीज़, जब मुझे वीडियो से भी आराम नहीं मिलता है, सॉन्ग है। और जब इन तीनों से आराम नहीं मिलता है ना मेरे लिए, फिर मेरे भगवान जी हैं मंदिर उधर, फिर मैं उनके आगे जाकर रो देती हूँ भाई। फिर उसके बाद मैजिक हो जाता है, मैजिक। एंड इस बार मैंने वो नहीं करा रोने धोने वाला उनके आगे, क्योंकि इस बार ना दिल से इतनी गंदी वाला रोना आया था ना गाइस, सीरियसली। आज तक मैं कभी किसी के सामने नहीं, एंड आज भाभी के सामने फर्स्ट टाइम मेरे आंसू निकले, एंड आई वॉज लाइक यार मेरे को नहीं रोना चाहिए, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे रोने से ना बहुत लोगों पर, अगर मैं बद्दुआ नहीं भी दूंगी ना तब भी लग जाएगी, क्योंकि महादेव जी मेरे साथ है ऑल टाइम। मैं नहीं चाहती मैं रो, क्योंकि मैं रोंगी और जिसकी वजह से रोंगी, मेरे महादेव जी उससे बदला लेंगे मेरा, ठीक है। बट भगवान जी, महादेव जी, प्लीज़ यही उम्मीद है। नादान लोग हैं, गलती उनसे हो गई, उनको माफ़ कीजिए, क्योंकि उनको ना वो क्या कहानी का एक पहलू देख रहे हैं कि घर का जो वारिस है मेरा भाई, वो परेशान हो गया था मेरे जाने से, दादी के भी जाने से। पापा परेशान हो गए थे क्योंकि घर का काम नहीं हो पा रहा था, भाई के फोकस नहीं हो पा रहा था भाई पे, उसकी पढ़ाई, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो जाए, उसको सबको ये प्रॉब्लम हो गई थी बस। ये प्रॉब्लम किसी को नहीं थी कि भाई नैनी का पे क्या बीत रही है, ओके। एंड मैं इतनी देर से मस्कारा लगा रही हूँ, और क्यों लगा रही हूँ भाई, हो गया बस। सॉरी गाइस, बातों बातों में ना हो जाता है, ओके। तो चलिए, लिपस्टिक भी हो गई है, एंड नाउ अब जो नेक्स्ट वर्क है भाई, टी का तो हर जगह इम्पोर्टेंट है। एंड सीरियसली गाइस, मैंने आज जोत नहीं जलाई है, इतने टाइम बाद घर आई हूँ, 4-5 दिन बाद, फिर भी, बट इट्स ओके। एंड टी का पता है गाइस मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे को ना अपना माथा खाली रखना ना पसंद नहीं है। 3-4 दिन से भैया और के इधर थी ना, तो वहाँ पर मजबूरी थी कि भाई मंदिर में नहीं आ सकती अपने इधर, क्योंकि यहाँ पर तो मैं थी नहीं, बाहर अशोकनगर थी भैया के पास, तो भैया भाभी के पास थी अशोकनगर। तो मेरे को ये था कि वहाँ तो टीका लग नहीं सकता, अब आ गई हूँ तो
माथिन। एंड यू नो व्हाट गाइस, मेरे को आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे को लोगों को इग्नोर करना आ रहा है धीरे धीरे। कुछ बातें सोच के गाइस अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाती। सॉरी, आई नो गाइस बैठ के कंघी नहीं करनी चाहिए, बट अगर हमारे कर्म बुरे होंगे ना तो हम पे बुरी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो नहीं करेगी। पापा आ गए, वीडियोस नहीं बन पाएंगी, बट कोई नहीं, कंपनी की वो करनी है भाई, प्रमोशन वीडियो रेडी करनी है तो वो तो करनी पड़ेगी, है ना। यस पानी दे दो, वो रखा है। ये क्या है? दवाई है मेरी। कौन सा जो हमें दिखाता है? दिखाना पापा जी। क्या दवाई? ये कपड़े कहाँ से है? भाभी के है। कौन भाभी के? जहाँ गई थी। ये कपड़े पहनती है? हैं? ये कपड़े पहनती है वो? हाँ तो क्या हो गया, क्योंकि उनके इधर बहुओं को बहू की तरह ट्रीट नहीं करा जाता। गाइस ये वाली दवाई खा रही थी मैं इतने टाइम से, खानी है अभी। क्या क्या दवाई है? दिखा था मेरे को अपने आप कुछ कर रहे हो, आप मुझे नहाने जा रहे हो आप? हाँ। तो जाओ, मेरे को एक प्रमोशन वीडियो बनानी है कंपनी की। कौन सी कंपनी की? एंड मैंने प्रमोशन के लिए यहाँ पे सारे नोट्स लिख लिए हैं एंड अब इसको बनाएंगे। कंपनी का नाम है स्किल पैसा, और इसके बारे में जानने के लिए इसका जो फर्स्ट सीरीज़ है वो मैंने कल डाली थी, तो आप लोग उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि किस चीज़ की कंपनी है, क्या वर्क है और क्या है। ओके, मैंने प्रमोशन करा है बिकॉज़ यहाँ पर वीडियोस के ही पैसे हैं भाई, आप लोग भी ये कर सकते हैं प्रमोशन करके, बट उसके लिए आपको कंपनी में ज्वाइन होना पड़ेगा। तो बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। गाइस सीरियसली यार, ये चीज़ थी बेटा कि तेरे को मैंने बोला था क्या कि आराम से बात करना उनसे। भाई देखो मैंने ना जाकर बात करी, उन्हीं ने आकर बात करी। हाँ, तो कोई बात दूसरी नहीं, चीज़ तो आएंगे पापा जी ना। देखो मैं प्यार से बोल रही हूँ, ये चीज़ वो आएंगे मेरे को पता है, पर मैंने आपसे क्या बेटा बोला, अगर वो बोल देंगे खाली करो फिर क्या करूँगा? मैंने उसे बोल दिया है कि ताई जी देखो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बट प्लीज़ पापा और भाई को मत जाने का तो बोलो। देखो तो ना ताई ने बोला कि हम तेरे पापा को क्यों जाने के लिए बोलेंगे। मैंने बोला ठीक है। बेटा तो ऐसा है, भाई- मेरे पास सुन, मेरे पास सुन, तेरे को लग रहा है क्या? तो वो लोग खराब नहीं है, वो जो बातें हैं उनको बोल देते हैं। मैंने वो पे बोल दिया था भाई। और आपको पता है पापा जी, आज जो ताई जी ने बातें बोली है ना, क्या हुआ था? जो भी बोली है पहले आप वो बताएंगे आपको, तो उनसे क्लियर करना, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पहली चीज़ जो ताई जी ने बातें बोली है, जब मैंने अपने पॉइंट रख दिए ना, जब क्लियर कर दिया, ताई ने हर पॉइंट में मेरी क्या बात, कर रही तू? मैं वीडियो बनाने